हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल के खगोलज्ञों वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले गैलीलियो की। गैलीलियो गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप की सहायता से ही गैलीलियो ने सबसे पहले ब्रह्मांड आकाश को देखा था और आकाश की गणना की थी। आगे की बात करते हैं। गैलीलियो इटली का निवासी था, इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने ब्रह्मांड को पहली बार देखा था, आकाश को पहली बार देखा था। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने ब्रह्मांड को या आकाश को पहली बार देखा था। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के चार उपग्रह की खोज की थी। चार उपग्रह की खोज की थी। इसे ही गैलीलियन मून्स कहा जाता है। हमने आपको बताया कि गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो ने ही सबसे पहले टेलीस्कोप दूरबीन की खोज की थी और दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने आकाश को देखा था। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के चार उपग्रहों की खोज की। इसे गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है। आगे दूसरा वैज्ञानिक का नाम हम पढ़ेंगे जॉर्ज लेमेंत्रे के बारे में। जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम का वैज्ञानिक था। जॉर्ज लेमेंत्रे ने ही बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम का निवासी था या बेल्जियम का रहने वाला था। जॉर्ज लेमेंत्रे ने ही बिग बैंग थ्योरी दिया, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जॉर्ज लेमेंत्रे ने महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी 1927 ईस्वी में दिया था। जॉर्ज लेमेंत्रे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत में बताया था कि जिनसे आज ब्रह्मांड निर्मित है, ब्रह्मांड में जितने भी कण मौजूद है, ब्रह्मांड जिससे निर्मित हुआ है, वो सब पहले एक ही स्थान पर एकत्रित थे। फिर अचानक विस्फोट हो जाने के आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण विस्फोट हो जाने के कारण या धीरे धीरे फैलता रहा और आज का ब्रह्मांड बना है। आगे अगला वैज्ञानिक का नाम एडमंड हैली। एडमंड हैली न्यूटन के प्रशंसक थे। इन्होंने ही सबसे पहले धूमकेतु के ऑर्बिट की खोज की थी। धूमकेतु के ऑर्बिट की गणना की थी। इसीलिए इनके सम्मान में एक धूमकेतु का नाम हैली धूमकेतु
रखा गया है, रखा गया है। हैली धूमकेतु, हैली धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 साल बाद, जो 76 वर्ष बाद या साल बाद दिखाई देता है, जो 76 साल बाद दिखाई देता है। हैली धूमकेतु को, हैली धूमकेतु को 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में देखा गया था। अब इसे 2062 ईस्वी में देखा जाएगा। अब इसे 2062 ईस्वी में देखा जाएगा। आगे की बात करते हैं। अगले खगोलज्ञ का नाम कोपरनिकस, 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 कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में हुआ था। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। कोपरनिकस ने ही 1543 ईस्वी में सौरमंडल की खोज किया था, सौरमंडल की खोज की थी। कोपरनिकस का जन्म, या कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। कोपरनिकस ने ही, कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में हुआ था। कोपरनिकस ने ही 1543 ईस्वी में सौरमंडल की खोज की थी, सौरमंडल की खोज की थी, सौरमंडल की खोज की थी। कोपरनिकस के द्वारा ही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया है, जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। कोपरनिकस ने हेलियो थ्योरी या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में बताया था कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आगे की बात करते हैं। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगले खगोलज्ञ केपलर, केपलर जर्मनी का वैज्ञानिक था, केपलर जर्मनी का वैज्ञानिक था। केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम दिया है, ग्रहों की गति का नियम दिया है। आगे की बात करते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल भी जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की थी। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा ही किया गया है। विलियम हर्शेल ने सबसे पहले विलियम हर्शेल ने एस्ट्रॉयड शब्द का प्रतिपादन किया था। विलियम हर्शेल जर्मनी का वैज्ञानिक था। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह या यूरेनस प्लैनेट की खोज की थी, और विलियम हर्शेल के द्वारा ही एस्ट्रॉयड शब्द का प्रयोग किया गया है। एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह को कहा जाता है। एस्ट्रॉयड ही मंगल, एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह
शुद्ध शुद्ध ग्रह होते हैं। शुद्ध ग्रह ही मंगल ग्रह और बृहस्पति 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 ग्रह के बीच में चक्कर रहते हैं, स्पिन लगाते हैं और सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य का परिक्रमा करते हैं। अभी की बात करते हैं। अगला वैज्ञानिक क्लॉडियस टालमी। क्लॉडियस टालमी रोमन मूल का वैज्ञानिक था। क्लॉडियस टालमी ने ही सबसे पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया था। क्लॉडियस टालमी ने ही सबसे पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी में या भूकेंद्र सिद्धांत में बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। क्लॉडियस टालमी ने ही गंगा और ब्रह्मपुत्र की खाड़ी का नक्शा खींचा था, जिसे आज बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और क्लॉडियस टालमी के द्वारा ही यह भी बताया गया था कि गंगा नदी कहां से निकलती है और गंगा की अन्य जो सहायक नदियां हैं वो उनका उद्गम स्थान बताने वाला क्लॉडियस टालमी था। क्लॉडियस टालमी ही था। क्लॉडियस टालमी रोमन मूल का वैज्ञानिक था। रोमन मूल का वैज्ञानिक था, मिस्र से संबंधित था। इसकी शिक्षा दीक्षा सिकंदरिया में हुआ था, मिस्र के सिकंदरिया में हुआ था। और रोमन मूल का वैज्ञानिक क्लॉडियस टालमी था। क्लॉडियस टालमी ने एक सिद्धांत दिया है, एक थ्योरी दिया है, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी को भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। क्लॉडियस टालमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत में कहा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आगे क्लॉडियस टालमी ने गंगा की खाड़ी का नक्शा खींचा था, जिसे आप बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। क्लॉडियस टालमी के द्वारा ही भारत के मानचित्र को क्लॉडियस टालमी के द्वारा ही भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया गया है। आगे की बात करते हैं। क्लॉडियस टालमी ने गंगा नदी का उद्गम या गंगा नदी के अन्य सहायक नदियों के उद्गम के बारे में भी बताया था। अगला पॉइंट भूगोल का जनक या भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट व्यवस्थित
भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। इराटोस्थनीज को कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किए थे। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किए थे। आगे, भौतिक भूगोल का पिता, भौतिक भूगोल का पिता, भौतिक भूगोल का पिता पोलिडोनियस को कहा जाता है। पोलिडोनियस को कहा जाता है। जबकि वर्तमान भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज थे। इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किए थे। आगे की बात, भौतिक भूगोल का पिता पोलिडोनियस को कहा जाता है और वर्तमान भूगोल का पिता वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला पॉइंट, विश्व का मानचित्र अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। विश्व का मानचित्र अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। जबकि भारत का मानचित्र एनाबिले ने बनाया था। भारत का मानचित्र एनाबिले ने बनाया था। एनाबिले ने भारत का मानचित्र बनाया था। जबकि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला टालमी था। अगला पॉइंट, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हैंस के द्वारा दिया गया था। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम को कहा जाता है। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम जी थे। ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम थे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।